हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी जीरो टू एडवांस सीरीज के पार्ट 2 के अंदर। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रॉपर लीड जनरेशन के बारे में जानने वाले हैं। प्रॉपर क्या वे रहने वाला है कि हम लोग अनलिमिटेड लीड्स को जनरेट कर सकते हैं स्किल पैसा के अंदर। हम लीड्स को किस तरीके से ला सकते हैं ताकि हमारी ज्यादा से ज्यादा सेल्स निकल सके, ज्यादा से ज्यादा हमारी अर्निंग हो सके। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं वीडियो की शुरुआत। सो गाइस, लीड जनरेशन के दो मेथड्स होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा इनऑर्गेनिक मेथड, देन सेकंड होता है हमारा ऑर्गेनिक मेथड। तो गाइस, ये दो मेथड्स होते हैं। इन दो मेथड्स की भी कुछ और टाइप्स होते हैं। चलिए आइए देखते हैं, इनको थोड़ा डिटेल के अंदर जानते हैं। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनऑर्गेनिक मेथड के बारे में। देखो गाइस, इनऑर्गेनिक मेथड में आप लोगों को बिल्कुल आसान शब्दों के अंदर बता दूं, ये मेथड ये होता है कि इस प्रोसेस के अंदर हमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना होता है लीड्स को जनरेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने बताता हूं, इन ऑर्गेनिक मेथड को हम लोग दो तरीके से लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहला होता है हमारा एफबीए रन सेटअप। एफबीए रन सेटअप के बारे में आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, बट नहीं है तो मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूं। एफबीए रन सेटअप का मतलब होता है हमें इंस्टा के ऊपर, हमें फेसबुक के ऊपर हम लोग क्या एड्स रन करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब वगैरह के ऊपर हम लोग एड्स रन करते हैं, तो उस तरीके से हमारे एड्स चलते हैं। ठीक है, उन एड्स के थ्रू जो है हमें लीड जनरेट होती है। तो हम किसी एड रन सेटअप जो करता है उस पर्सन के पास में जाते हैं, देन हम लोग जो है लीड्स उसको पर्सन को बोलते हैं कि भाई एड्स रन मुझे करवाना, देन मुझे लीड जनरेट करनी है। ठीक है, तो देन उसके बाद में वो कुछ चार्जेस हमसे लेता है, देन हम उस चार्जेस को पे करते हैं, देन उसके बाद में वो हमारा एड रन करता है। एड रन करने के बाद में हमें वहां से लीड जनरेट होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, हमें उसको पैसा पे करना पड़ता है। सो गाइस, सेकंड आता है हमारा पेड प्रमोशन। जी हाँ गाइस, पेड प्रमोशन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक इन्फ्लुएंसर है जिसके इंस्टाग्राम के ऊपर 5,000, 10,000, 50,000, 100K, 2 लाख फॉलोअर्स होते हैं। ठीक है, तो वो पर्सन क्या करता है, उसकी स्टोरीज के ऊपर हमारे बारे में बताने के लिए और हमारा प्रमोशन करने के लिए कुछ हमसे चार्जेस लेता है। लाइक स्टोरीज के ऊपर हो गया, या फिर पोस्ट के ऊपर हो गया, या फिर रील कॉलैब के लिए हो गया। तो वहां पर वो उसकी ऑडियंस को बोलता है कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए अगर इंटरेस्टेड हो तो वहां पर हमारा व्हाट्सएप नंबर हम लोग दे देते हैं, तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन वो उसके फॉलोअर्स को, उसकी ऑडियंस को देता है। तो उसके फॉलोअर्स में जो भी पर्सन इंटरेस्टेड होता है वो सीधा हमारा व्हाट्सएप नंबर देख के हमें सीधा हमारे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर देता है। तो इस फॉर्म के ऊपर हमें लीड जनरेट होती है पेड प्रमोशन के थ्रू। ठीक है, तो इसके लिए वो कुछ हमसे चार्जेस लेता है। तो गाइस, इनऑर्गेनिक मेथड सिर्फ इतना सही था। आसान शब्दों के अंदर सिंपली इनऑर्गेनिक मेथड के अंदर हमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना होता है। ठीक है, देन हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड चीज के ऊपर। सेकंड मेथड है हमारा ऑर्गेनिक मेथड। इस मेथड का मैं आप लोग को बता दूं कि इससे बढ़िया मेथड आप लोगों को स्किल पैसा के अंदर सीखने को नहीं मिलने वाला। इस मेथड के अंदर हम लोग तीन तरह से लीड्स किस तरीके से हम लोग जनरेट कर सकते हैं, इसके तीन टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब तीन टाइप्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो गाइस, सबसे पहला आता है हमारा कंटेंट क्रिएशन। एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि स्किल पैसा के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्किल पैसा के अंदर ही आप लोगों को ये सब कुछ चीजें सीखने को मिलने वाली है। और सेकंड चीज, ऑर्गेनिक मेथड के अंदर हमें कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता। ठीक है, कहीं भी हमें पैसा नहीं लगाना होता। तो गाइस, इस चीज को और इस मेथड को जो है प्रॉपर तरीके से सीखना, प्रॉपर तरीके से समझना, एक एक चीज को पॉइंट आउट करते हुए चलना। तो गाइस, ऑर्गेनिक मेथड के अंदर हमारा सबसे पहला मेथड आता है, सबसे पहली ट्रिक आती है कंटेंट क्रिएशन। मैं आप लोगों को उसके बारे में बता दूं कि कंटेंट क्रिएशन का मतलब होता है हमें यहाँ पर इंस्टा के ऊपर रील्स अपलोड करनी होती है। ठीक है, हमें इंस्टा के ऊपर रील्स अपलोड करनी होती है, बट कुछ उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि उस रील के ऊपर क्या होना चाहिए। हमारा वहां पर नाम रिवील होना चाहिए, वहां पर हमारा फेस रिवील होना चाहिए, वहां पर हमारी वॉइस रिवील होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा इंस्टा पेज के ऊपर। ठीक है, तो ताकि आप वहां से जो है कुछ आइडिया लगा सकते हो कि किस तरीके से हम लोग जो है लीड्स को जनरेट करते हैं कंटेंट क्रिएशन के थ्रू। ठीक है, मैं आप लोगों के सामने कुछ अकाउंट सर्च कर लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा इंस्टा पेज है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा नाम रिवील हो रखा है। ठीक है, यहाँ पर मेरी बायो के अंदर मेरा नाम रिवील है। कुछ इस तरह का बायो हमें लगाना होता है। एक प्रोफेशनल अकाउंट होता है, एक ऑफिशियल अकाउंट हमें यहाँ पर क्रिएट करना होता है रील्स को अपलोड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग रील्स के ऊपर देख सकते हो, इस तरह से हमें रील्स अपलोड करनी होती है। फॉर एग्जांपल, मैं आपके सामने एक रील जो है प्ले करके बता देता हूँ। पैसा कमाने के लिए नहीं करते हो। हाँ भाई, आज के टाइम पे इंडिया का सब इस स्मार्टफोन फेक तो अगर तुम इसका यूज पैसा कमाने के लिए नहीं करते हो। हाँ भाई, आज के टाइम पे इंडिया का सबसे ज्यादा यूथ अपना टाइम इंस्टाग्राम के ऊपर वेस्ट कर रहा है, बट उसको ये नहीं पता कि वो इसी इंस्टाग्राम का यूज करके पैसा भी कमा सकता है। इसी इंस्टाग्राम का यूज करके मैं डेली बेसिस के ऊपर 2 से 3 हजार रुपए कमा पा रहा हूँ। इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो आप लोग रीड कैप्शन।
तो गाइस इस तरह का जो कंटेंट होता है, इस तरह की जो हम लोग रील्स डालते हैं, ये कंटेंट क्रिएशन के अंदर आता है। मैंने क्या बताया था आपको, इस तरह की हमें जो रील्स डालनी होती है उसके अंदर हमें हमारा नाम रिवील करना होता है, हमारा फेस रिवील करना होता है और हमारी वॉइस रिवील करनी होती है। तो मैंने आपको बता दिया कि नाम तो मैंने मेरा आईडी के नाम से लिख रखा है, आप लोग यहाँ देख सकते हो। यहाँ पर मेरा नाम रिवील हो गया, यहाँ पर मैंने जो कंटेंट क्रिएट किया, मैंने जो वीडियो बनाई, इसके अंदर मेरा फेस रिवील हो गया। और दूसरी चीज जो मैंने वीडियो बनाई, इसके अंदर मैंने मेरी खुद की ऑन वॉइस के अंदर वीडियो बनाई। ठीक है, तो इस तरह से जो हम लोग कंटेंट बनाते हैं, इस तरह से जो हम लोग रील्स डालते हैं, इस प्रोसेस को, इस वे को हम लोग कंटेंट क्रिएशन बोलते हैं। और ये सबसे बेस्ट मेथड है जिसके थ्रू हम लोग अनलिमिटेड क्वालिटी वाले लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस इसके ऊपर सबसे ज्यादा हमें फोकस करना है। बट हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड पेज के ऊपर। ठीक है, तो गाइस सेकंड पेज के ऊपर आप लोग देख सकते हो, तो हमारा जो सेकंड ट्रिक है वो होती है हमारी थीम पेज बिजनेस की। जी हाँ गाइस, ये बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है, बिल्कुल कंटेंट क्रिएशन की तरह, बट यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बदल जाती है। फॉर एग्जांपल हमें सेम इंस्टा की तरह कंटेंट क्रिएशन की तरह हमें रील्स अपलोड करनी होती है इंस्टा पेज के ऊपर। ठीक है, बट यहाँ पर हमें ना तो हमारा नाम रिवील करना होता, ना हमारी फेस रिवील करनी होती और ना ही हमारा वॉइस रिवील करना होता। ठीक है, नाम आपकी चॉइस है। फर्स्ट मैं आप लोगों को चलता हूँ सीधा हमारे इंस्टा पेज के ऊपर, वहां से आप लोग फॉर आइडिया लगा सकते हो कि थीम पेज क्या होता है, थीम पेज के थ्रू हम लोग किस तरीके से लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने कुछ एक अकाउंट सर्च कर रहा हूं यहाँ पर, ये आप अकाउंट देख सकते हो। ठीक है, इस तरह का हमें अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करना होता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि नाम हमें रिवील नहीं करना होता। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मिलेनियर सारथी के नाम से अकाउंट है, किसी कोई इंडिविजुअल पर्सन का नाम नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पर जो इन्होंने रील्स अपलोड कर रखी है, इस तरह की जो रील्स होती है, इन रील्स को हम लोग कंटेंट बोलते हैं थीम पेज का। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एक ही तरह की थीम चली हुई है। ठीक है, यहाँ पर ना तो किसी का फेस रिवील हो रखा है, ना किसी की वॉइस रिवील हो रखी है। मैं आपको एग्जांपल के लिए एक रील चलाकर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो गाइस इस तरह की जो रील्स होती है, इस तरह की जो हम लोग पोस्ट डालते हैं इंस्टा के ऊपर, रील्स डालते हैं, इसको हम लोग थीम पेज बोलते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, थीम पेज का प्रॉपर होता क्या, आपको नाम से थोड़ा समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमें एक थीम के रूप में, एक थीम के फॉर्मेट के अंदर कंटेंट अपलोड करना होता है। मैं एक और अकाउंट आपको शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर भी सेम नाम रिवील नहीं है, बट यहाँ पर नॉर्मल चीजों की तरफ बायो डाला हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर एक थीम चली हुई है रील्स की। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये एक ही तरह की रील्स डली हुई है, एक ही तरह की। बस मैं आपको फर्क इतना सा है कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो इन्होंने टेक्स्ट डाल रखे हैं, यहाँ पर जो ये टेक्स्ट है, ठीक है, ये टेक्स्ट अलग अलग है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये देख सकते हो, रील बिल्कुल सेम है, कंटेंट बिल्कुल सेम है, बस यहां पर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट अलग लिखे हुए हैं। इसी प्रोसेस से जो है लीड्स अलग अलग तरीके से आती है और हमारा कंटेंट डिफरेंट टाइप्स के अंदर बढ़ता जाता है। इसी को हम लोग थीम पेज बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को थीम पेज के बारे में प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। देन हम लोग चलते हैं अब हमारे थर्ड ट्रिक के ऊपर, जो कि है हमारी डीएम मार्केटिंग। जी हाँ गाइस, डीएम मार्केटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है ऑर्गेनिक मेथड्स के अंदर हमें वर्क करने के लिए और लीड्स को जनरेट करने के लिए। ठीक है, और जो अभी फ्रेशर्स है, जो अभी बिगिनर्स हैं, तो उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होने वाला है डीएम मार्केटिंग। तो गाइस इसको प्रॉपर तरीके से देखना, प्रॉपर तरीके से समझना क्या होता है डीएम मार्केटिंग। ठीक है, तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि डीएम मार्केटिंग का मतलब होता है डायरेक्ट मैसेज। डीएम का मतलब होता है डायरेक्ट मैसेज। बेसिकली इसके अंदर हमें पर्सन्स को डीएम करना होता है, मैसेजेस करने होते हैं। सिंपली हमें आगे से जाके उनको पर्सन्स को मैसेज करने होते हैं। अब मैसेज भी हम दो तरीके के पर्सन्स को करते हैं। डीएम मार्केटिंग के 2 पार्ट्स के अंदर मैंने उनको डिवाइड किया है। सबसे पहला होता है हम लोग डीएम करते हैं, हम लोग मैसेज करते हैं फ्रेशर्स को। ठीक है, फ्रेशर्स का मतलब आप लोग जानते होंगे, वो पर्सन्स जो ऑनलाइन बिजनेस की फील्ड से बहुत दूर है, मतलब कि वो ऑनलाइन बिजनेस को नहीं जानते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस होता क्या है, एक्चुअली स्किल पैसा क्या है, या फिर स्किल पैसा जैसे जो कंपनी चल रही है, या फिर ऑनलाइन बिजनेस जो चल रहा है, एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, सब कुछ चीजें जो है वो लोग नहीं जानते, वो एक तरीके से फ्रेशर्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो स्टूडेंट्स हो सकते हैं,
वो जॉब पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेशर्स वो होते हैं, देन सेकंड एक्सपीरियंस पर्सन वो होते हैं जो ऑलरेडी वर्क कर रहे होते हैं। चलो थोड़ा सा डिटेल के अंदर इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। सेकंड पेज के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूं। सबसे पहले आता है हमारा फ्रेशर्स का। सो गाइस फ्रेशर्स क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। फ्रेशर्स होते हैं लाइक हमारे स्टूडेंट्स, हाउस वाइफ्स, जॉब पर्सन, सीनियर सिटीजन्स, ठीक है। तो इन लोगों को हम लोग फ्रेशर्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि हम उन फ्रेशर्स को कहां से लाएंगे, हम फ्रेशर्स को डीएम कहां से करेंगे, हम उन फ्रेशर्स को डीएम किस फॉर्म में करेंगे, क्या रहेगा, हम लोग जो है थोड़ा डिटेल के अंदर यहां पर जानते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को लेके चलता हूं सीधा फोन की स्क्रीन के ऊपर मेरी। सो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये मेरा ऑफिशियल इंस्टा पेज है, ठीक है। मैं आप लोग बता दूं कि फ्रेशर्स को अगर हम लोग डीएम कर रहे हैं तो वो डीएम हम लोग ऑफिशियल अकाउंट से करेंगे, जो हमारा प्रोफेशनल अकाउंट होगा, जिसके ऊपर हम लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, जिसके ऊपर हम लोग कंटेंट से रिलेटेड रील डालते हैं, ठीक है। उस अकाउंट से हमें यहाँ पर डीएम करना है। बेसिकली करना ये है कि सर्च का ऑप्शन आप लोग यहाँ पर दिखेगा, देन ऊपर की तरफ हमें सर्च करना है। यहाँ पर मैंने आपको बताया यहाँ पर हम लोग कोई से भी प्लेस का नाम सर्च कर सकते हैं, कोई से भी मोटिवेशनल स्पीकर को हम लोग सर्च कर सकते हैं, कोई से भी सेलिब्रिटी को हम लोग यहाँ सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई सी भी प्लेस को मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने सर्च कर रहा हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रेड फोर्ट सर्च करने वाला हूं, ठीक है। रेड फोर्ट को आई थिंक सभी लोग जानते होंगे, और इसके जो फॉलोअर्स है, कोई भी आपको कोई सा भी पेज मिल जाएगा जिसके ऊपर इतने कुछ फॉलोअर्स मिलेंगे, उसके फॉलोअर्स के अंदर आपको चले जाना है। देखो गाइस, अगर हम लोग कोई भी प्लेस सर्च कर रहे हैं तो उसके जो फॉलोअर्स के अंदर जो पर्सन होंगे वो पर्सन वही होंगे जो एक्चुअल में रेड फोर्ट को जानते होंगे, या फिर रेड फोर्ट के आसपास रहते होंगे, या फिर कभी ना कभी रेड फोर्ट घूम के आए होंगे, ठीक है। तो वही पर्सन होते हैं जो इसको फॉलो करके रखते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि ये कुछ फॉलोअर्स हैं, ठीक है। इनके जो फॉलोअर्स होंगे इन लोगों को हमें यहाँ पर बेसिकली डीएम करना है, ठीक है। आप लोग यहाँ देख सकते हो जिस भी पर्सन की यहाँ पर स्टोरी लगी होगी उसी पर्सन को हमें यहाँ पर डीएम करना है। स्टोरी का आपको पता चल जाता है यहाँ पर, ठीक है। उसी पर्सन को हमें बेसिकली सीधा जाके डीएम कर देना है, हाय, ठीक है। देन उसके बाद में थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करना है, दूसरे पर्सन के पास जाना है, यहां से हमें सीधा कर देना है हाय, ठीक है। तो इस प्रोसेस से हम 10 से 12 पर्सन को डीएम कर सकते हैं। और डीएम का क्या प्रोसेस रहेगा, लाइक हमने एक बार मैसेज कर दिया उनको हाय, देन उसके बाद में सामने पर्सन का मैसेज आएगा, उसके बाद में हमें उनसे जाके सीधा बिजनेस के बारे में नहीं बताना, उनको सीधा उनको बिजनेस के बारे में अप्रोच नहीं करना। फ्रेशर्स का एक रूल होता है, रूल ये होता है कि हमें पहले उनसे एक बॉन्ड क्रिएट करना पड़ता है, हमें उनसे पहले बातचीत करनी पड़ती है, पहले हमें उनको थोड़ा सा एक बॉन्ड रिलेशन टाइप का बॉन्ड क्रिएट करना पड़ता है, लाइक फ्रेंड्स का, लाइक किसी भी चीज का, ठीक है। तो हमें पहले उनसे बॉन्ड क्रिएट करना पड़ता है, देन उसके बाद में हम धीरे धीरे करते करते उनसे बातचीत करते हैं, हाय हेलो क्या हाल चाल है, कहाँ रहते हो, कहाँ नहीं रहते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। देन उसके बाद में हम लोग उनको हमारे बिजनेस के बारे में अप्रोच कर सकते हैं। हम लोग ये अप्रोच कर सकते हैं उनको कि मैं कुछ ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ, क्या आप उसके बारे में जानना चाहोगे, आप स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, आपको पता चल ही जाएगा, आप बातचीत करोगे तो। देन उसके बाद में आप उनको बता सकते हो कि आपको ये इस वर्क के अंदर एक बेनिफिशियल रह सकता है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो, एक पार्ट टाइम के अंदर एक अच्छी खासी डिसेंट इनकम को आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो, बेसिकली ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसके ऊपर मुझे कॉन्टेक्ट कर लो। इस तरीके से हमें फ्रेशर से थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करना है, देन उसके बाद में हमें उन पर्सन को हमारे व्हाट्सएप तक लेकर आना है, ठीक है। फ्रेशर्स को हम लोग इस तरीके से ला सकते हैं, फ्रेशर्स को हम लोग इस तरीके से डीएम कर सकते हैं। देन हम लोग चलते हैं अब हमारे अब हम लोग देखते हैं कि हमारा सेकंड पार्ट जो था, हम लोग फ्रेशर्स के बाद में जो एक्सपीरियंस पर्संस को जो हम लोग किस तरीके से डीएम कर सकते हैं। एक्सपीरियंस पर्संस का मैं आपको बता दूं, एक्सपीरियंस पर्संस का मतलब होता है जो ऑलरेडी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, जो ऑलरेडी ऑनलाइन बिजनेस के बारे में जानते हैं, ठीक है, जो किसी और फील्ड के ऊपर, किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क कर रहे हैं, स्किल पैसा के अलावा हम उन पर्संस को डीएम कर सकते हैं। इसका कुछ रूल्स होते हैं, देखो मैं आपको बता दूं। सबसे पहली चीज तो कि हमें इंस्टा के ऊपर 8 से 10 अकाउंट न्यू क्रिएट करने होते हैं, ठीक है। 8 से 10 अकाउंट हमें इंस्टा के ऊपर न्यू क्रिएट करने होते हैं। एक हमारा जो ऑफिशियल चल रहा था, ऑफिशियल जो अकाउंट, प्रोफेशनल जो अकाउंट था, वो हमने बना लिया। देन उसके बाद में हमने एक थीम पेज क्रिएट कर लिया। देन उसके बाद में हमारे 8 से 10 अकाउंट न्यू क्रिएट होने चाहिए। ये अलग अकाउंट है गाइस, मैं आपको फिर से बता दूं, ठीक है। ये अकाउंट हमें कुछ इस तरीके से बनाना है, लाइक वो अकाउंट जो हमें पर्सनल अकाउंट लगना चाहिए, ये कोई प्रोफेशनल अकाउंट नहीं लगना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लाइव बताऊंगा, ठीक है, इस फोन की स्क्रीन के ऊपर, बट थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर डिटेल के अंदर थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देता हूँ।
ठीक है। तो 8 से 10 अकाउंट हमें क्रिएट करने हैं, वो अकाउंट बिल्कुल पर्सनल अकाउंट जैसे लगने चाहिए, कहीं से भी प्रोफेशनल अकाउंट वो हमारा लगना नहीं चाहिए। कहीं से भी उस अकाउंट को देखने के बाद में पर्सन को, सामने वाले पर्सन को लगना नहीं चाहिए कि ये पर्सन जो है वो ऑलरेडी कोई ऑनलाइन बिजनेस करता है, कोई ऑनलाइन वर्क करता है ना। तो इस तरीके के हमें वहां पर अकाउंट। तो देखो गाइस, मैं आपको बता दूं कि इसके कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल तो हमने जान लिया कि हमें 8 से 10 अकाउंट न्यू क्रिएट करने होंगे एक्सपीरियंस वाले पर्सन को डीएम करने के लिए। देन सेकंड ये है कि हमें अदर कंपनीज वाले पर्सन को डीएम करना है, तो उसके लिए हमें पर अकाउंट से, जैसे हमने 10 मान लो 10 अकाउंट क्रिएट करे, तो हमने उन 10 अकाउंट से कुछ अफिलिएट की स्किल पैसा के अलावा की जो अदर कंपनीज है 10, उन कंपनीज को हमें एक एक अकाउंट के साथ में सेलेक्ट कर लेना है। देन उनको सेलेक्ट करने के बाद में उनके फॉलोअर्स के अंदर हमें चले जाना है। फॉलोअर्स के अंदर हमें चले जाने के बाद में उन पर्सन को डीएम करना है। मैं आपको बता दूं, आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, है ना। मैं आप लोग बता देता हूं, आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि हमें जस्ट हमारा इंस्टा आईडी ओपन करनी है। देन हमें कुछ इस तरीके से 10 से 11 अकाउंट हमें यहाँ पे क्रिएट करने हैं, ठीक है। ऑफिशियल प्रोफेशनल अकाउंट के अलावा, थीम पेज के अलावा हमें 10 अकाउंट क्रिएट करने हैं, कुछ इस तरीके जो कि हमें पर्सनल अकाउंट हमारे लगने चाहिए। मैं आपको पहले बताता, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक अकाउंट ओपन करके बता देता हूं मेरा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो, इस तरह का मेरा अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। और ये बिल्कुल फ्रेशर्स की तरह अकाउंट लग रहा है, बिल्कुल नॉर्मल और पर्सनल अकाउंट की तरह लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर फॉलोअर्स भी आप लोग देख सकते हो, कहीं से कहीं तक कोई बंदा, कोई पर्सन यूं नहीं कह सकता कि भाई ये अकाउंट जो है कोई प्रोफेशनल पर्सन का है, कोई बंदा ऑनलाइन वर्क करता है उस पर्सन का अकाउंट है, ठीक है। इस तरह का अकाउंट है। लाइक इस तरह से मैंने जो है सर्च कर रखा था, एक एक कंपनी को सेलेक्ट कर रखा था। किस तरीके से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। ये 10 अकाउंट है और 10 कंपनीज को हम लोगों ने यहाँ से एक एक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा जो पहला अकाउंट था उससे मैंने सेलेक्ट करा था बिज गुरुकुल को, ठीक है। ये मैंने बिज गुरुकुल सीधा सर्च करा, इसको फॉलो मत करना गाइस, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, इस अकाउंट को फॉलो नहीं करना है हमें, ठीक है। इस अकाउंट को फॉलो नहीं करना, सीधा हमें सिंपली इसके फॉलोअर्स के अंदर चले जाना है। फॉलोअर्स के अंदर जाने के बाद में इसके जो भी फॉलोअर्स होंगे, इन फॉलोअर्स को हमें डीएम करना है। अब डीएम क्या करना है और किन पर्सन को डीएम करना है, जिन पर्सन की स्टोरीज लगी होगी, ठीक है। जैसे मान लो इस पर्सन की स्टोरी लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर इसने कुछ रील डाल रखी है, उसके अंदर देखते हमें पता लग रहा है, इसकी बायो को देखते हमें पता चल रहा है कि भाई ये पर्सन जो है कोई ऑनलाइन वर्क करता है, ठीक है। तो उसको सिंपली इसकी स्टोरी के ऊपर मैंने यहाँ पर मैसेज कर दिया, क्या आप इसकी फुल डिटेल्स व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद में मैंने मेरा नंबर यहाँ पर टाइप कर दिया, ये इसको मैंने शेयर कर दिया, ठीक है। इसके बाद में सीधा मैसेज चला गया। देन उसके बाद में दूसरे पर्सन के पास जाना है, इसकी आईडी देखते हैं, इसके बायो देखते हैं, पता लग रहा है ये ऑनलाइन वर्क कर रहा है, करती हैं, ठीक है। सिंपली जाके इसकी स्टोरी पे मैंने सेम चीज मेरा नंबर टाइप कर दिया यहाँ पर, और सिंपली सेम टू सेम चीज मैंने इसको भी शेयर कर दी। इसी प्रकार से आप पर अकाउंट से 10 से 12 पर्सन्स को मैसेजेस कर सकते हो। इस प्रोसेस से आप लोग डीएम कर सकते हो, ठीक है। इस प्रोसेस से होगा क्या कि देखो गाइस, रिजल्ट 100% नहीं मिलने वाला, बट इस प्रोसेस से आपको रिजल्ट जो है 60 to 70% देखने को मिलने वाला है। इस प्रोसेस से आप भी को हर एक अकाउंट के साथ में डीएम करना। देन हमने 10 से 12% को इस अकाउंट से डीएम किया। देन हमें दूसरी आईडी लॉगिन कर लेनी है। दूसरी आईडी से हमने जिस आईडी को यहाँ पर मेंशन किया था, जिस अकाउंट को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया था, जिस कंपनी को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया था, उसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद वहां पर ऑफिशियल अकाउंट आएगा, उसके फॉलोअर्स के अंदर जाना है। देन उसके अकाउंट, उसके पर्सन को डीएम करना है जिसकी स्टोरी लगी होगी। देन थर्ड के साथ हमें ऐसा करना है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। इस प्रोसेस से हमें डीएम करना है एक्सपीरियंस वाले पर्सन को, ठीक है। और इसी प्रोसेस से हम डेली बेसिस के ऊपर 60 से 70 लीड्स को आराम से डीएम प्रोसेस के थ्रू हमारे व्हाट्सएप के ऊपर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। और एक चीज का और ध्यान रखना है, डीएम मार्केटिंग के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। रूल्स ये होते हैं कि हमें सबसे पहले हम जिस पर्सन को मैसेज कर रहे हैं, जिस पर्सन को हमें एक्सपीरियंस वाले पर्सन को जो हमने मैसेज किया, तो भाई साहब हमें पहले उस कंपनी की नॉलेज होनी चाहिए, उस प्लेटफॉर्म की हमें पहले नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हमने बिज गुरुकुल को यहाँ पर मैसेज किया था, तो हमें बिज गुरुकुल के बारे में पता होना चाहिए, बिज गुरुकुल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और अगर किसी भी पर्सन से हम लोग बात कर रहे हैं, किसी भी पर्सन के को मैसेज कर रहे हैं, तो भाई साहब अगर कोई कॉल के ऊपर ही बोल रहा है ना
तो हमें उसको कॉन्फिडेंस के अंदर बात करनी है, ठीक है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सामने पता लगना चाहिए भैया सामने वाला बंदा जो है वो एक्सपीरियंस्ड वाला पर्सन है, ठीक है। देन उसके बाद में हमें जो है उस कंपनी की कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई साहब उस पैकेज कंपनी का पैकेज 999 का था, आपने उस बंदे को बोल दिया कि इसका तो पैकेज जो है 1200 रुपए से स्टार्टिंग होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देख क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि उस कंपनी के बारे में सबसे पहले हमें कुछ जानना चाहिए, उसका मिनिमम पैकेज का प्राइस कितना है, ठीक है, मैक्सिमम पैकेज का प्राइस कितना है। थर्ड चीज, वो कंपनी जो है वो हमें कमीशन कितना प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, वो कंपनी जो है हमें रिटर्न कितना दे रही है, ठीक है, कुछ वीकली ऑफर्स वगैरह होते हैं नहीं होते, कुछ इस तरह की छोटी मोटी नॉलेज अपन ले सकते हैं सामने वाली कंपनी के बारे में, ठीक है। आप लोगों को पता है कि जब युद्ध का मैदान होता है, कुछ कुश्ती वगैरह लड़ते हैं, तो वैसे हमें पहले उस खेल के बारे में जानना चाहिए, ठीक है, सामने वाले पर्सन के बारे में हमें उसकी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाके हम लोग जो है उसको हरा सकते हैं या फिर उसके बारे में जान सकते हैं, एक तरीके से समझ लो आप, ठीक है। तो थोड़ी सी हमें पहले उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो गाइस इस रूल्स के हिसाब से हमें उन सामने वाले पर्सन को डीएम करना है, ठीक है। देन हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो गाइस मैंने आप सभी लोगों को सब कुछ चीजें डिटेल के अंदर समझा दी है। इन प्रोसेस से, इन मेथड से आप लोग अनलिमिटेड लीड्स को जनरेट कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज का और ध्यान रखना गाइस, हमने मान लो किसी पर्सन से इंस्टा के ऊपर बात करी, तो इंस्टा पर बात करने के उस पर्सन को हम लोग लीड नहीं मानेंगे, हम उस लीड को जेन्युइन लीड तभी मानेंगे जब वो हमारे व्हाट्सएप के ऊपर आएगी, जब हमारे व्हाट्सएप के ऊपर वो पर्सन हमें मैसेज करेगा, वो पर्सन जब हमारा नंबर सेव कर लेगा, हमने जब उसका नंबर सेव कर लिया, तब जाके हम उसको जेन्युइन लीड मानते हैं, जब तब जाके हम उसको प्रॉपर लीड कंसिडर करेंगे, ठीक है। बाकी ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियोस के लिए फॉर रेगुलर अपडेट्स आप लोग मुझे इंस्टा पेज के ऊपर फॉलो कर सकते हो, दिस इज माय इंस्टा आईडी, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज आपका लास्ट तक बने रहने के लिए। आई होप मैंने आप सभी लोगों के लीड जनरेशन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे और लीड जनरेशन से रिलेटेड आप सभी लोगों को सब कुछ चीजें समझ में आ चुकी होगी। बाकी इस सीरीज को फॉलो करते रहिए, सीरीज को देखते रहिए। देन नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग इन लीड्स को तो हम लेकर आ गए, बट इन लीड्स की क्लोजिंग कैसे होगी, हमारे साथ स्टार्ट कैसे करेंगे, उस प्रोसेस के बारे में जानेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज लास्ट तक बने रहने के लिए। आई होप आप सभी लोग इस प्रोसेस से डेली बेसिस के ऊपर अनलिमिटेड लीड को जनरेट कर पाएंगे। बाकी थैंक यू सो मच।